नमस्कार स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2023 में कंप्यूटर की आज की कक्षा 6 में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। नियमित कक्षा आप सभी के लिए प्रोवाइड हो रहा है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की कक्षा है। बेहतरीन कक्षा अनुभवी शिक्षक द्वारा क्लास लिया जा रहा है। तो जो साथी हमसे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। अभी तक हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है भाई, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। कंप्यूटर की क्लास आज शुरू करेंगे। चलिए जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 है। आज हम क्लास 6 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। भाई प्रोग्राम, सबसे पहले हमको जानना होगा प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो निर्देश के समूह हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्शन जिसको बोलते हैं ना। कोई भी ग्रुप ऑफ देखो कोई भी निर्देश है उसके समूह को क्या बोलते हैं? आपका समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं। और इन्हीं प्रोग्राम, देखो निर्देश के समूह को प्रोग्राम बोलेंगे और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। याद रखना भाई, निर्देश के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है, सरल सी परिभाषा है सॉफ्टवेयर की। तो क्या हो जाएगा? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहेंगे और प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखो अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, प्रश्न आपका यहां से बनता है। सॉफ्टवेयर के कार्य हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, है ना। अब 4 ऑप्शन तो आपको याद रखना है भाई। तो कंप्यूटर में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के साथ में ये क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड भी करता है। समझ गए? चलिए अब बात करें हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य व संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से 3 भाग है तो आपको स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर दिख रहा है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे शुरू हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को नियंत्रित किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल काम है, आंतरिक काम है और बाहरी काम, दोनों का जो नियंत्रण कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई। इसके उदाहरण देख लो भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या उदाहरण है? MS DOS, MS विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न आपके पूछते हैं इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन में दिया होगा, है ना, यूनिक्स, लाइनेक्स जो भी है। तो भाई जो है उसको आपको क्लियर कर लेना है। सवाल ऐसे ही बनते हैं साथियों आपकी परीक्षा। ठीक है भाई, दूसरा में आ जाओ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर का क्या होता है भाई? मेंटेनेंस का काम होता है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस किया जाता है, क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल देखो तो ज्यादा क्लियर होता है। डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, ये सभी क्या करता है? एंटीवायरस भी क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
याद रखना प्रश्न आ चुका है। एंटीवायरस है क्या है? ए हार्डवेयर, इंटरवेयर, ठीक है, इंटरवेयर, इनरवेयर, तो ये एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, देखो भाई एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, याद रखना अभी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस आपका, ओके। चलिए तीसरा आता है इसमें, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो कोई भी एप्लीकेशन तो विशेष काम के लिए, विशेष कार्य के लिए जब उसको हम निर्मित करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये जो विशेष काम है ना, ये दो प्रकार के विशेष काम होते हैं। क्या क्या विशेष काम होंगे? देखो, एक तो होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर क्या है भाई? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें या जिन्हें सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं उसे सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर जो टाइप करते हैं ना, MS वर्ड है ना, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, तो ये सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाने वाला काम है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सामान्य काम होता है। दूसरा आता है इसमें, देखो विशेष उद्देशीय सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य हेतु उपयोग किया जाता है, विशेष कार्य हेतु बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? विशेष उद्देशीय सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस कहलाता है जिनको स्पेशल काम के लिए उपयोग करते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में हम उपयोग करेंगे, अटेंडेंस सिस्टम में, बिलिंग सिस्टम में, विशेष काम के लिए इसका हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब अगला आ जाइए, प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। अब हम बात करें प्रोग्रामिंग भाषा, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और यहां से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं भाई। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में वर्तमान में भी आ चुके प्रश्न हैं और आपके छात्रावास अधीक्षक में तो भाई पूरे 50 प्रश्न हैं, ठीक है भाई। पूरे आपको आधा उसमें तो लाना ही होगा, तो आपको हर बिंदु पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लें। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है ना। वह मनुष्य की सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। भाई हम कुछ भी बोलते हैं, क्या कंप्यूटर उसको समझता है? नो, कंप्यूटर की अपनी भी एक भाषा होती है। इसलिए कंप्यूटर के प्रोग्रामों को विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं और इन्हीं भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। भाई हमारी पुस्तकों को एक विशेष भाषा में लिखते हैं, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा है। वैसे ही कंप्यूटर में या कंप्यूटर को उनके जो प्रोग्राम चलते हैं ना, उसको भी एक विशेष भाषा में लिखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो प्रकार है भाई? एक तो है निम्न स्तरीय भाषा, जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। तो क्या है भाई? कंप्यूटर की वह भाषा जो कि प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था तथा इन्हीं आधारों पर आधुनिक भाषाओं या उच्च स्तरीय भाषाओं को विकास किया गया। ठीक है, देखो ऐसी भाषा या वह भाषा जो प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था, इसी को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। और इन्हीं के आधारों पर आधुनिक भाषाओं या उच्च स्तरीय भाषा हो। ऐसे भाषा जिसको प्रारंभ में प्रयोग किया जाता था, उसको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। और निम्न स्तरीय भाषाओं को ही विकसित करके, इन्हीं भाषाओं को विकसित करके उच्च स्तरीय भाषा बनाया गया। ठीक है,
अब ये जो निम्न स्तरीय भाषा है इसके भी दो प्रमुख हम उदाहरण बोल सकते हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, याद रखना। बाइनरी भाषा मतलब मशीनी लैंग्वेज को ही बाइनरी भाषा कहते हैं, और ये 0 और 1 से बनता है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा, याद रखना भाई, कंप्यूटर की मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मशीनी भाषा को कहा जाता है। और मशीनी भाषा क्या है? 0 और 1। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन है, इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन है। ठीक है। दूसरा आता है इसी में निम्न स्तरीय में असेंबली लैंग्वेज। ये भी मशीनी भाषा पर ही आधारित है, किंतु इसमें न्यूमेरिक कोड का प्रयोग हो जाता है। देखो, न्यूमेरिक मतलब ABCD जो होता है ना, यही न्यूमेरिक है, तो इसमें न्यूमेरिक कोड का उपयोग होता है। ठीक है भाई, ये किसमें? निम्न स्तरीय भाषा में। अब आ जाइए उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो निम्न स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना कठिन काम है ना भाई, क्योंकि इसमें मशीनी लैंग्वेज में होती है। जबकि जो उच्च स्तरीय भाषा है, ये निम्न स्तरीय भाषा का विकास होकर ही जन्म हुआ। ठीक है भाई, उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा के विकास के बाद जन्म हुआ। हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के जरिए मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। देखो, हम जो लैंग्वेज लिखते हैं ना कंप्यूटर में, वो क्या होता है? मशीनी भाषा में परिवर्तित होता है। कहने का तात्पर्य है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है भाई? कंप्यूटर उसी भाषा को समझता है ना, मशीनी भाषा को, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है। अब ये जो उच्च स्तरीय भाषा है, तो क्या क्या है जो कि कंप्यूटर को समझने में सहायता करता है? देखो भाई, फोर्ट्रान, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, फोर्ट्रान भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एल्गो, ठीक है, एल्गोरिदम है, गणितीय भाषा है। ठीक है, एल्गो। पास्कल, ये भी लैंग्वेज है। बेसिक, ये भी लैंग्वेज है। कोबोल, ये भी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज, ये भी है। C++, जावा, HTML, ओरेकल, ये 10 जो मैंने उच्च स्तरीय भाषा बताई है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे आ जाइए। भाषा अनुवादक, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। क्या है भाषा अनुवादक? ऐसे प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है। ठीक है भाई, ऐसे प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में मशीनी भाषा मतलब यहाँ लो लेवल लैंग्वेज, याद रखना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कौन? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है भाई? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस टेबल को आप समझिए अच्छे से। एक तरफ असेंबलर है जो असेंबल करता है, मतलब बदलता है। ये कंपाइलर है, इंटरप्रेटर। देखो, असेंबलर क्या करता है भैया? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर क्या है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, जिसे निम्न स्तरीय बोलते हैं ना। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कौन बदलता है? कंपाइलर बदलता है, और पूरे लाइन को एक साथ बदलता है। ठीक है भाई। इंटरप्रेटर क्या है? इसको भी देख लो। तो यह भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, किंतु यह पूरे लाइन के शब्दों को अलग अलग अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, वो है असेंबलर। ठीक है। कंपाइलर क्या है भाई? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है,
ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन पूरे लाइन को एक साथ बदलता है। इंटरप्रेटर क्या है भाई, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन एक एक शब्द को अनुवाद करता है। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण नोट कर लेंगे भाई इसको। हार्ड कॉपी वह आउटपुट जिसे देखा और छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है, या हार्ड कॉपी। याद रखना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो यही चीज याद रखना भाई। हार्डवेयर जिसको देखा जा सकता है हार्ड कॉपी में निकलता है ना भाई, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, हार्ड कॉपी यहाँ पर, लेकिन हार्डवेयर को भी इसी रूप में आपको समझना है। ठीक है, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, उसको हार्डवेयर या हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी मतलब हार्ड रूप में निकलेगा उसको। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी तो वह आउटपुट जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता। जैसे पीडीएफ, पीडीएफ आपके पास सॉफ्ट रूप में है, उसको देख रहे हो, लेकिन क्या उसको आप निकाल के छू सकते हो ना, वो हार्ड में आ गया। ठीक है, सिर्फ उसको देख पाओगे। ठीक है, मॉनिटर पर दिखता हुआ डॉक्यूमेंट है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूं ना, ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में है डॉक्यूमेंट है, उसको आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो लिंकर, वह वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। कौन बनाता है भाई, लिंकर। ठीक है, लूपिंग क्या है इसको भी समझो। यह कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की विशेष स्थितियों को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। लोडर, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम करता है। इंटरफेस, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के मध्य संबंध बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में जो संबंध बनाता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। बार बार ये शब्द आते हैं आपके कंप्यूटर में, तो इसको समझना है। फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो संयोजन होता है उसी को फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन ही फर्मवेयर है। जैसे रोम, ये सब क्या है भाई, फर्मवेयर है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आज की क्लास 6 में चर्चा किया। छात्रावास अधीक्षक की रेगुलर क्लासेस हम आप सभी के लिए ला रहे हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में, इसके तुरंत बाद जैसे ही हमारा कंप्यूटर की ऑल क्लासेस कंप्लीट होती है, बाल मनोविज्ञान की क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का डिमांड है कि सर बाल मनोविज्ञान की क्लास लाइए। तो इसके तुरंत बाद हम बाल मनोविज्ञान की क्लास लाएंगे, और बाल मनोविज्ञान के बाद में हमारी जो क्लास आएगी वो हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आज का वीडियो सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। कल फिर से एक नए वीडियो, एक नए क्लास से आप सभी परिचित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।